राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अब मैं अपना कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। और मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है क्योंकि आज एकादशी थी तो मेरा व्रत है। मैंने बाकी सबको खाना पीना बनाकर खिला दिया है, खाना वगैरह। और इन सब के लिए बनाई थी मैंने सब्जी और पूड़ी। बाबा जी के लिए रोटियां बनाई थी क्योंकि बाबा जी को पूड़ी वगैरह पसंद नहीं है ना, इसलिए। और माँ जी अभी आई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और वैसे तो हम दोनों साथ रहते हैं ना, तो व्रत के लिए मैं अपने लिए और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ और क्या खाऊं, लेकिन भूख लग रही है बहुत जोर की। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा आप वीडियो भी स्टार्ट कर लें। और इस समय ना करीबन 12:30-1 का टाइम हो रहा है। और बच्चे वगैरह सब खाना पीना खाकर फ्री हो गए हैं। तो चलिए, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने लिए ना चाय बनाऊंगी और मखाने फ्राई करूंगी खाने में, क्योंकि और तो मेरा कुछ नहीं बनाने का और खाने का मन कर रहा। बाकी तो फिर शाम को देखते हैं, फिर शाम को क्या बनाती हूँ। पर अभी सिर्फ अपने लिए चाय और मखाने कर लेती हूँ। तो जी आ गए हैं अब हम किचन में। और किचन में ना ये कुछ सामान लेकर आए थे, वो भी रखा हुआ है। अभी उसमें से मैंने कुछ सामान तो उठाकर रख दिया था, सब्जी लाए थे तो वो बाहर रखी थी, तो वो तो मैंने क्रिस्पर में डालनी। लेकिन ये धनिया और बिस्किट वगैरह सब, ब्रेड वगैरह ये सब रखी रह गई हैं क्योंकि मैं पूजा कर रही थी उस वक्त। तो अब इन सबको भी रखूँगी। गुड़ लाए थे, गुड़ मैंने डब्बे में पलट दिया है, तो उस इन सबको ना अंदर रखूँगी, बिस्किट वगैरह सब अंदर रखूँगी। और उसके बाद फिर अपनी चाय बनाऊँगी। अभी ना इस पे गैस पे मैंने दूध रख दिया है। जो दही के लिए दूध आता है ना, वो अभी गर्म नहीं हो पाया था, बाकी तो मैंने कर दिया। लेकिन इसका मुझे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल से। और मुझे डर लग रहा कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब सर्दी है, शायद नहीं होगा ख़राब, तो बस पहले वो रख दिया मैंने, कब पहले इसे कर लूँ, तब तक थोड़ा सामान सेट कर दूँ, उसके बाद फिर मतलब अपने लिए बनाऊंगी। और आज मैंने पनीर बनाया था, तो ये मेरा पनीर का ना कपड़ा सूख गया है, तो इसे फोल्ड करके रख दूंगी। क्योंकि ये कपड़े अगर बाहर रखे रहते हैं ना तो गंदे संदे हाथ लग जाते हैं। तो पनीर का जो कपड़ा रहता है मैं उसे फोल्ड करके साथ के साथ रख देती हूँ धोकर। तो जब बर्तन वगैरह भी मैंने सब धो दिए थे, तो अब इनको भी लगा दूंगी साथ में। और अपना यहाँ का पूरा किचन समेट के तब फिर अपने लिए कुछ बनाऊंगी, खाऊंगी। और वही रहता है ना कि सारे काम ख़त्म हो जाए ना, लेकिन हम लेडीज़ों के काम अपने लिए तो टाइम निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है सच में। और ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते काम तो। अब किचन में आ गए तो किचन में भी 4 काम नज़र आने लगे, और अगर अभी रूम में चले जाएंगे ना तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नज़र आता रहेगा। और आज ना मतलब मैंने चोटी नहीं करी क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं काटते। और मुझे कल भी ध्यान नहीं रहा था, कल भी मेरे तो फिर बाल ना ऐसे ही हो रहे हैं बिल्कुल ख़राब। कल भी मतलब मैंने धो तो लिए थे और ठीक से मतलब चोटी वगैरह नहीं करी थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था कुछ तो, और कुछ थोड़ा सा लेट गई थी तो फिर भूल गई मैं। एकादशी का तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो सुबह मतलब माँ जी ने फिर कॉल करवाई, तब जाके मुझे याद आया कि हाँ आज एकादशी है। वैसे मैं नहीं रहती थी पहले व्रत, अब रहने लगी हूँ। थोड़े दिन के लिए ही रखा है मैंने, ज़्यादा दिन नहीं रखती, और देखते हैं कब तक रखते हैं। क्योंकि मेरे ना हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए मुझे ये व्रत भी नहीं रहने देते, ठाकुर साहब मना करते हैं व्रत वगैरह रहने के लिए। क्योंकि मुझे मीठे से भी प्रॉब्लम हो जाती है, और नमक मिर्च के बिना बीपी डाउन हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। इसलिए मैं व्रत वगैरह बहुत कम रहती हूँ। लेकिन ये मैंने बोले थे तो फिर इन्हें रख रही हूँ। तो इस बार मेरा शायद ये तीसरा है। और ज़्यादा नहीं, 5 या 7 रहूँगी बस। क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो फिर नहीं रहती मैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना अपने साथ साथ बर्तन वगैरह भी डलिया के सेट कर दिए सब कुछ, क्योंकि दूध गर्म हो रहा था। तो अब मुझे ये ना गैस आगे करनी पड़ती है, चूहों की वजह से ना मैंने गैस को इस तरह से रख रखा है। वैसे मेरी गैस का ना इस साइड मतलब सिलेंडर के लिए अलमारी थी और उसी में होके पाइप जाता था। लेकिन चूहों ने इतना दुखी कर लिया था, वो पाइप ना रोज़ काट देते थे अंदर से, मतलब अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, और डेली पाइप 2-3 बार पाइप काट दिया हमारा। इसलिए फिर मैंने वो बाहर की साइड गैस करके और सिलेंडर बाहर रख रखा है। मैंने कम से कम दिखाई तो देते हैं, तो वरना दिखाई भी नहीं देते थे, अलमारी में अंदर ही अंदर काट देते थे। चूहों ने सच में बहुत परेशान कर रखा है इस वक्त तो। बस अपने लिए थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, और पानी में करके पत्ती वगैरह करके मैंने सब रख दिया है। और अपने लिए बनाऊँगी तो थोड़ी सी चाय बनाऊँगी बस। और यहाँ पर कढ़ाई रख दिया, इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें मैं मखाने डालकर ना मखाने अपने लिए फ्राई करूँगी। और इस तरह से ना मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका व्रत हो ना तो घी मत डालो, नमक मत डालो। और अगर व्रत नहीं है ना तो आप इसमें हल्का सा नमक या चाट मसाला वगैरह डालकर खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और व्रत वाले दिन तो हम ऐसे ही सिंपल ही कर लेते हैं फ्राई, नमक वगैरह तो कुछ नहीं डालते, लेकिन हाँ बहुत यम्मी लगते हैं। इससे ना पेट भी भर जाता है और नुकसान भी नहीं करते, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मूंगफली भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मूंगफली नुकसान करती हैं और मखाने नुकसान नहीं करते।
हल्के फुल्के, और पेट भी भर जाता है। खाने में तो काफ़ी टाइम लगता है इन्हें क्योंकि बहुत देर लग जाती है इन्हें खाते खाते, तब जाके पेट थोड़ा भरा भरा सा फील होता है, लेकिन बहुत यम्मी लगते हैं। और इस तरह से काला मतलब चाट मसाला वगैरह डाल के खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ना जब मतलब यहाँ पर माँ जी रहती हैं, तो माँ जी वगैरह और हम दोनों तो यही सुबह सुबह मतलब ले लेते हैं, तो अच्छा लगता है इससे, और पेट भी भर जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर अपनी चाय मेरी बन रही है, साथ में मखाने फ्राई हो रहे हैं, और ओम भी यहीं पे आ गए, क्योंकि ओम का ना कहीं और मन नहीं लगता, और घर में कोई है भी नहीं। कृष्णा भी चला गया मंदिर की साइड नहा धोकर फ्रेश होकर, और उसके पापा भी नहीं है, बाबा जी भी नहीं है, कोई नहीं है घर में, मैं ही हूँ अकेली। तो वो बस लौट फिर के मेरे ही पास खड़ा रहता है, और पता नहीं क्या क्या कह रहा है, अभी आप लोगों को भी सुनाऊंगी। पता नहीं कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, और इसके हाथ में ना पूरे टाइम मतलब डंडा लगा रहता है। ऐसे बटन को क्लिक करिए और कमेंट जरूर किया करें, है ना। कमेंट ही तो यार बटन बता रहा हूँ। अच्छा, इतनी चिल्लाती हो। हम हंसने की स्टाइल है हमारी। अच्छा जी। मम्मी यहाँ वॉइस तो कवर नहीं करोगी? नहीं। तो दूसरी वीडियो बाकी की वीडियो में करोगे वॉइस कवर? आप अच्छे से बोलोगे तो नहीं करूँगी। उन्हें वॉइस कवर करके सख्त करोगी। यार गाइस आप ये सब छोड़ो, कमेंट और लाइक मारो, हमारी बातों को इग्नोर मारो, इन सब चीजों को इग्नोर मत मारो, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट में कुछ लिख भी देना गाइस। कौन सी ब्लॉगिंग कैसी लगी? नहीं लिख देना कि हम दोनों की ब्लॉगिंग कैसी लगी। अच्छा, ये मत लिख देना कि ओम की ब्लॉगिंग कैसी लगी, और ये भी लिख देना खुशबू की ब्लॉगिंग कैसी लगी। अच्छा तो साइड। गाइस आप बताओ कि हमारे चैनल का नाम क्या है? पूनम ठाकुर। सही पकड़े। तो जी बस चाय बन गई है, मखाने तो फ्राई हो ही गए मेरे, वो मैंने निकाल लिए कढ़ाई में से, और ओम पता नहीं क्या क्या कहता ही रहता है पूरे टाइम, मतलब उसका ना मुंह बंद नहीं रहता। तो मैं अपनी चाय छान कर ले जाऊंगी, और अब पियेंगे बैठकर चाय, और उसके बाद फिर थोड़ी देर तो रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया काम करते करते, और 1 सवा बज गया इस वक्त भी, और बहुत ज़ोर वाली भूख लग रही है। तो आज ना मैं फिर गुड़ वाली चाय नहीं पी रही हूँ, व्रत वाले दिन ना गुड़ की नहीं लेती, मुझे थोड़ी सी दिक्कत सुबह, क्योंकि मैंने 1 चाय ले ली थी गुड़ की, तो अब इसमें हल्की सी चीनी डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच बस। और चीनी ना मैं कभी भी चाय जब बनाती हूँ तब नहीं डालती। अगर आप चाय बनाते समय चीनी डाल दो ना तो थोड़ी एसिड बनता है मतलब उससे, और अगर बाद में डालो ना ऊपर से तो फिर एसिड थोड़ा कम बनता है। तो जी चाय बन गई है, और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इतने सारे मखाने लिए हैं क्योंकि इसी से पेट भरना है ना, इसलिए। और फिर मखाने हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने थोड़े से घी में और इन्हें फ्राई कर लिया है, और काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में भी ऐसे। तो बस चाय पी लीजिए, मैं भी पीने चाह रही हूँ। तो जी बस अपनी यहाँ पर चाय रख ली थी, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। न्यूज़पेपर पढ़कर ना खुला छोड़ गए ठाकुर साहब, तो उसे मैंने फोल्ड कर दिया है, और तकिया कहीं, कंबल कहीं, सब कुछ पूरे दिन मतलब सब इधर से उधर ही अस्त व्यस्त करते रहते हैं। और मुझे ना इतनी बुरी आदत है, मैं उसे कभी कभी तो अपनी बुरी ही आदत मानती हूँ, कि अगर सोफ़े के कवर भी थोड़ा सा टेढ़े वेढ़े हैं ना तो मुझे वो परफेक्ट चाहिए, और चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मुझे हर सामान अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। इस तरह इसलिए और मेरे लिए काम बढ़ जाता है। और जो लोग करते हैं उन्हें पता होता है कि ये भी काम होते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि ये सब भी काम भी होते हैं। तो बस इस तरह से अब थोड़ी देर मखाने खाएंगे मैं और ओम को ना सॉफ्ट दे रही हूँ मैं देखकर, क्योंकि उसके दांत थोड़ा ऐसे ही हैं। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों के ना दांतों में बहुत दिक्कत चल रही है। इसके भी ऐसे ही हैं, और मेरा जो छोटा वाला भतीजा है ना उसके भी ऐसे ही हो गए हैं। पता नहीं चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं या फिर पता नहीं क्या है। तो बस इस तरह से अब हम थोड़ी देर नाश्ता करेंगे, उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो चलिए आज ना मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।